शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। सत्य बाप और सतयुग को याद सदा ही रखना, सत्य बाप और सतयुग को याद सदा ही रखना। ब्रह्मावत तो नई दुनिया का नवनिर्माण है करना। ताज तख्त तुम लेना, दैवी ताज तख्त तुम लेना, बन के तिलकधारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। ओम शांति। पिछली दफा हम सभी ने सुना शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर जब यह दिव्य ज्ञान सबको देना प्रारंभ किया, उस समय जो इस ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाली कन्याएं और माताएं थी, किस प्रकार उनको विघ्नों का सामना करना पड़ा। आज हम और आगे सुनेंगे कि ओम बाबा और ओम मंजली के सामने किस किस प्रकार से और विघ्न आए और कैसे प्रभु निराकार शिव परमात्मा की मदद से इन्होंने विघ्नों को पार किया। ओम मंडली में आने वाली एक एक बहन, एक एक माता की जीवन कहानी अद्भुत है।
अनेक तूफानों का उनको सामना करना पड़ा। उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए, लेकिन कहा जाता है कि किसी के तन को बांधा जा सकता है, लेकिन मन को नहीं बांध सकते। आज संसार में भी हम धर्म पिताओं के बारे में जब सुनते हैं, धर्म गुरुओं के बारे में जब हम सुनते हैं, तो उनकी जीवन गाथाओं को पढ़ के हम सभी को मालूम पड़ता है कि उनके सामने, उनके जीवन में भी किस किस प्रकार से कितनी रुकावटें आई, कितनी बाधाएं आई, लेकिन मन की लगन पक्की होने के कारण, अटूट होने के कारण सहज ही वो अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले गए। अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में सुने तो गौतम बुद्ध, उनके पिता ने उनको राजमहलों में बांध के रखने की कोशिश की, महलों के प्रलोभन दिए, लेकिन गौतम कहते हैं वो घर से भाग गए। राजकुमार थे। दयानंद जी की जीवन कहानी हम सुने तो उनको भी ज्ञान की बहुत प्यास थी। उनके पिता ने भी उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी ज्ञान की प्यास बुझाए बिना रह नहीं पाए। आदि गुरु शंकराचार्य, वो भी बहुत छोटे से थे और तभी से उनके मन में इस संसार के प्रति वैराग्य था और प्रभु प्राप्ति की लगन थी। शंकराचार्य, उनके माता पिता, वो भी ये चाहते थे कि शंकराचार्य, इनको हम विवाह के बंधन में बांध दें और ये विवाहित जीवन का सुख लें। किंतु शंकराचार्य, उन्होंने भी बहाना किया। उनकी जीवन गाथा में आता है कि उनको माता पिता के द्वारा छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो एक बार जब वो नदी में स्नान करने के लिए गए तो स्नान करने के दौरान उन्होंने बहाना किया, उनको युक्ति सूझी और उन्होंने तट के नज़दीक खड़ी अपनी माँ को कहा कि मैया, मेरा पैर मगरमच्छ ने अपने मुख में ले लिया है और मगरमच्छ धीरे धीरे मेरे को अपने अंदर लेता जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरी बचने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, सिर्फ एक प्रभु हैं जो मुझे बचा सकते हैं। तो माँ, अगर तुम ये कह दोगी कि शंकर, तू आज से प्रभु का हो गया, मैंने तुझे प्रभु को अर्पण कर दिया, तो शायद प्रभु मुझे बचा लें। मगरमच्छ ने उनका पाँव अपने मुख में नहीं लिया था, ये सिर्फ उनकी एक युक्ति थी। और मोह की मारी माँ, जब उसको और कोई उपाय नहीं सूझा, उसके सामने और कोई तरीका नहीं था अपने पुत्र को बचाने का, तो माँ ने सहज इस बात को मुख से बोल दिया, शंकर, आज से मैं तुझे प्रभु के अर्पण करती हूँ, तू प्रभु का हो गया। और शंकराचार्य वो नदी से बाहर निकल आए और मुस्कुराने लगे। तो माँ भी समझ गई। शंकराचार्य ने अपनी माता को बोला, माँ,
अब तो तुम मुझे प्रभु के अर्पण कर चुकी हो, अब मैं चला। और इस प्रकार जो शंकर नाम का एक बालक था वो शंकराचार्य बन गया और उन्होंने सन्यासियों के इतने बड़े मठ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह उनके बच्चों का जब हम सुनते हैं तो कैसे उनको जिंदा दीवार में जब चिनवा दिया गया था तो उनको यही कहा गया था कि आप अपना धर्म बदल दो, अगर आप अपना धर्म बदल दोगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बच्चे पक्के थे, निश्चयात्मक, प्राण चले जाएं लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे और अपने धर्म पर वो पक्के रहे। और फिर उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। इसी प्रकार से इस ज्ञान मार्ग में जो चलने वाली ज्ञाननिष्ठ जो माताएं और कन्याएं थी, जो पवित्रता रूपी स्वधर्म में टिकने का अभ्यास कर चुकी थी और सुख का जो अनुभव कर चुकी थी, उनको भी उनके माता पिता ने अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। विवाह का प्रलोभन, धन दौलत, वस्तु पदार्थ साधनों के प्रलोभन, लेकिन कोई भी प्रलोभन उन कन्याओं और उन माताओं को लुभा नहीं सका। उन्होंने अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम तो अब उस गिरधर गोपाल की हो चुकी हैं, अर्थात उस परम पिता परमात्मा शिव को हमने अपने हृदय में बसा लिया है। हम सच्ची सच्ची ज्ञान मीराएं बन चुकी हैं। तो इन ज्ञान मीराओं के सामने इनके लौकिक मित्र संबंधियों की ओर से कई प्रकार के बंधन डाले गए, कई प्रकार के इनके ऊपर अत्याचार किए गए। पर जितना जितना इनके ऊपर अत्याचार किए गए उतना उतना परमात्मा के प्रति इनकी निष्ठा, इनका प्यार और बढ़ता चला गया और पवित्रता रूपी धर्म को इन्होंने अपने जीवन में पक्का अपना लिया। कुछ भी हो जाए, अब हम इस रास्ते से टलेंगे नहीं। इस रास्ते को हमने अपनी स्व इच्छा से चुना है, ये श्रेष्ठ मार्ग है। जिस पति को भारतीय संस्कृति में परमेश्वर कहा जाता है, आज जब हम पवित्रता के रास्ते पर चलना चाहती हैं तो ये परमेश्वर हमको पशुओं की तरह मारते पीटते हैं। आज अगर हम इनके साथ सिनेमा देखने जाएं, इनकी पशु वृत्ति अगर हम पूरी करें, काम वासना भोग के लिए अगर हम तैयार हो जाएं, मांस खाएं, शराब पिएं, तब तो हम इनके घर रह सकती हैं। और अगर हम प्रभु की आज्ञा माने और इस पवित्र जीवन को अपनाएं, जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करें, धर्म के रास्ते पर चलें, तो ये हमारे साथ ऐसा निर्दयता पूर्ण व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे उनका मन पति लोगों के प्रति जो उनका मोह था वो हटता चला गया, मोह समाप्त होता चला गया। माता पिता वो भी लोक लाज के कारण उनको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। सिंध समाज में जो पंडित, पुरोहित, पुजारी थे वो भी चुप्पी साध के बैठे थे,
ऐसा कहेंगे धर्म के ठेकेदार, पवित्रता के मार्ग पर चलने वाली कन्याओं और माताओं का कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था। तो दोनों तरफ से मन हटता चला गया। पति लोगों को भी लगा कि जिस कन्या को हम विषय वासना भोग के लिए लाए थे, जो वासना भोग की गुड़िया थी, और आज ये हमारा साथ नहीं दे रही है, ये हमारे काम की नहीं रही। तो उन्होंने उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप इस घर से निकल जाओ। और माता पिता वो भी पंचायत के दबाव के कारण, मुखी लोगों के दबाव के कारण उनको अपने घरों में रखने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई दिए तो कहा जाता है कि जिसका इस संसार में कोई सहारा नहीं, उसका वो ईश्वर सहारा है। अंततः परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने इन कन्याओं और माताओं को शरण दी, इनको आश्रय दिया, इनको सहारा दिया, और ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा के पास आ गए, बाबा के पास रहने लगे। इन्होंने बाबा को कहा, बाबा हमने इस संसार के खोखले प्यार का अनुभव कर लिया। इस संसार में देहधारियों का प्यार और स्वार्थ वाला प्यार है। इस संसार की वास्तविकता को हमने समझ लिया। अब हम अपने लौकिक स्थानों पर वापस नहीं जाएंगे। और ये बाबा के साथ रहने लगे। उधर एंटी ओम मंडली के जो लोग थे, उनका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। और कहा जाता है कि जब क्रोध बढ़ता है तो क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सुख देने वाली संपत्ति, संस्था, अर्थात मनुष्य, मकान, दुकान, जो भी सामने आया उसको जलाकर राख कर देती है। तो जब ये कन्याएं और माताएं बाबा के पास रहने लगी, तो जिस स्थान पर वो बाबा के साथ रहते थे, जहाँ सत्संग चल रहा था, उसका नाम था लखीराज भवन। और उस लखीराज भवन में जब सत्संग होता था तो एंटी ओम मंडली के जो लोग थे वो क्रोध में इतना भड़क गए, ऐसा कहेंगे कि क्रोध से उनकी बुद्धि भी मारी गई। और उनको ऐसे विचार आया कि जिस लखीराज भवन में ये सत्संग चलता है, क्यों ना उसी को आग लगा दी जाए। और एंटी ओम मंडली के लोगों ने कुछ शरारती तत्वों का सहयोग लिया। जनता ने भी उनका समर्थन किया, क्योंकि बहुत हो हल्ला हो रहा था, हंगामे बहुत हो रहे थे। और सब ने मिलकर लाखा भवन को आग लगाने की कोशिश की। और ये घटना है जून 1938 की। बाबा उस समय उस भवन में नहीं थे। तो जब इन्होंने उस लाखा भवन को आग लगाई, पहले खिड़कियां तोड़ी, दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े, और फिर अंदर भी घुसने की कोशिश की। लेकिन जो अंदर शिव शक्ति सेना थी, उन्होंने किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। और फिर उन्होंने उस भवन को आग लगा दी। आग लग गई है और वो लोग
जिनकी बुद्धि का ऐसा कहेंगे सर्वनाश हो चुका था, जिनको ये भी ख्याल नहीं आ रहा था इस भवन के अंदर हमारी अपनी बहू बेटियां हैं, कन्याएं हैं, आग लगेगी तो वो भी तो जल जाएंगी। तो जनता में से जो सारे दर्शक बन करके उस दृश्य को देख रहे थे, तो एक दर्शक ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और तब जाके वो आग जो है वो शांत हुई। पर इतना सब होने के बाद भी सबने देखा कि बाबा की अवस्था एकदम शांत चित्त थी, निश्चिंत, जैसे बाबा साक्षी होकर सब कुछ देख रहे थे। बाबा के मुख से ये शब्द निकले, बच्चे जो भावी थी वो हो गई। हमारे शास्त्रों में, महाभारत में कौरवों के द्वारा लाखा भवन को आग लगाने का वृत्तांत बहुत प्रसिद्ध है। तो उस समय सबने महसूस किया कि वास्तव में ये लखीराज भवन, यही लाखा भवन है जिसको कौरव संप्रदाय ने आग लगाने में भी देरी नहीं की। परंतु बाबा की निश्चिंत अवस्था, शांत चित्त अवस्था, उसको देखकर सारे बच्चे अपनी मस्ती में मस्त थे और उनके मन जो थोड़ा बहुत और अपने मित्र संबंधियों से जुड़े हुए थे, थोड़ा सा जो संसार के प्रति उनको राग था, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। ये देखो, क्रोध में आकर ये कौरव संप्रदाय, इन्होंने कैसा कर्तव्य किया। इस प्रकार जब लाखा भवन को आग लगाई गई, जहाँ सत्संग चलता था, वहाँ से फिर बाबा इन कन्याओं और इन माताओं के साथ ओम निवास में चले गए। ओम निवास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जो पिछली बार हमने उसके बारे में बताया था। बाबा की बहुत बड़ी इमारत, जहाँ पर बच्चे और बच्चियों की लौकिक और अलौकिक शिक्षा चलती थी। अब सत्संग वहीं पर चलने लगा, लेकिन एंटी ओम मंडली वो कहाँ रुकने वाली थी। उनका जोश, उनका आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था कि हम इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये रुक ही नहीं रहे हैं। उनको क्या मालूम था कि ये स्वयं परमपिता परमात्मा का कार्य है, ये दादा लेखराज का कार्य नहीं चल रहा है। तो जब ये उस स्थान पर गए, ओम निवास में बाबा के साथ ये बहनें और कन्याएं, तो वही दिनचर्या थी। सुबह सभी 3:30 बजे उठते थे, सत्संग चलता था, अर्थात मुरली क्लास होती थी, सब शांत समाधि में बैठते थे। तो एक दिन दादी शांतामणि सुनाते थे कि हम सभी बड़ी बहनें जो टीचर्स थी, हम बच्चों को लेकर के सैर करने के लिए निकले। और जब हम सैर करके वापस आए तो हमने क्या देखा, एंटी ओम मंडली के लोग, बहुत सारे लोगों को लेकर सिंध समाज के, उन्होंने वहाँ पर पिकेटिंग की हुई थी, आंदोलन। ओम निवास को चारों ओर से वो सब लोग घेर के खड़े हुए थे और बहुत गुस्से में थे, पथराव आदि भी कर रहे थे। 15-20 जो रोज ज्ञानामृत पान करने के लिए माताएं और कन्याएं आती थी, उनको वो अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। और जब हम इन बच्चों को लेकर वापस आए तो ये छोटे छोटे बच्चे, ये भी उन
माताओं और कन्याओं के साथ उसी पंक्ति में शांत अवस्था में खड़े हो गए। तो एक कैसा दृश्य था कि एक तरफ है कौरव सेना जो काम वासना भोग उसकी मांग कर रही है, अशुद्ध खान पान की मांग कर रही है, विषय विकारों वाले रास्ते पर चलने की मांग कर रही है, संसार के प्रलोभन हमारे सामने रख रही है। उन्होंने इन बच्चों को बहुत प्रलोभन देने की कोशिश की। बहुत भारी संख्या में जन समुदाय उपस्थित था वहां पर, और दूसरी तरफ थे कि गिने चुने पांडव सेना के सदस्य जो शांत अवस्था में खड़े हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले, पवित्रता के मार्ग को अपनाने वाले, एकदम अति मनोहारी स्थिति थी उनकी। तो ये जो कौरव संप्रदाय के लोग थे, इन्होंने उन छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्रलोभन देने की कोशिश की। ये कभी सोडा वाटर पीते थे, कभी चाय पीते थे, कभी कोई और ड्रिंक लेते थे, कभी कुछ खाते थे। तो ये उन छोटे बच्चों को ऑफर करते थे, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। कुछ भी लेने के लिए वो तैयार नहीं हुए, और सारा दिन वो बच्चे वहां भूख प्यास में खड़े रहे। उन लोगों ने इन छोटे बच्चों को ये भी कहा कि आप छोटे छोटे बच्चे भले अंदर जा सकते हो ओम निवास में, लेकिन ये जो बड़े हैं इनको हम नहीं जाने देंगे। तो उन छोटे बच्चों ने कहा कि जब तक हमारी ये बड़ी बहनें हमारे साथ अंदर नहीं जाएंगी, हम भी नहीं जाएंगे। आखिर वो धरना देने वाले वो कब तक खड़े रहते? सारा दिन जब वो वहाँ खड़े रहे और उन्होंने देखा कि ये तो अपनी धारणाओं से टस से मस नहीं हो रहे हैं, बहुत पक्के हैं, दृढ़ हैं, तो शाम को 7 बजने तक धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली गई, और फिर वो सब अपने अपने स्थानों पर चले गए, लौट गए। ये घटना है अगस्त 1938 की, और इसी प्रकार 2-3 दिन ये धरना, ये प्रदर्शन चलता रहा। एंटी ओम मंडली के लोग इस प्रकार के जो, जिनको ऐसा कहें कि बदमाश प्रवृत्ति के लोग, उनको वो लेकर के आते थे, और उन्होंने बहुत कोशिश की इस कार्य को रोकने की। बहुत हंगामे किए, बहुत नारेबाजियां की। आखिर फिर सरकार को बीच में पड़ना पड़ा, और सरकार ने वो प्रदर्शन वो रुकवाया। और इस घटना का जिक्र एंटी ओम मंडली ने भी जो किया, वो भी बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगा, और इसका जिक्र वहाँ के कई अखबारों में आया। जनता में से बहुत सारे लोगों ने एंटी ओम मंडली के विरुद्ध भी बोला कि ये कन्याएं और माताएं छोटी छोटी जो इतने श्रेष्ठ मार्ग पर चल रही हैं, आप उनको इस प्रकार से टॉर्चर क्यों कर रहे हो? तो ओम निवास के बाहर जब इस प्रकार से कुछ दिन तक ये पिकेटिंग चलता रहा, तो सारा वातावरण वहाँ अशांत हो गया था। तो बाबा को फिर मन में आया कि अभी हमको यहाँ से चलना चाहिए, और वहाँ से फिर बाबा कराची चले गए। कराची में
पहुंचने के बाद बाबा ने वहाँ पर 5 बंगले लिए। बाबा के पास धन तो था, बाबा ने अपना व्यापार जो समेटा था, अब वो धन ईश्वरीय सेवा में लग रहा था। तो बाबा ने 5 बंगले लिए और इन 5 बंगलों में बच्चों के रहने की व्यवस्था की। और इन बंगलों के नाम थे राधा भवन, बेबी भवन, बॉय भवन, प्रेम भवन और ओम भवन। और इन 5 बंगलों में बाबा ने छोटे बच्चों के रहने का अलग प्रबंध किया, बच्चियों के रहने का अलग, और जो बड़े बहन और भाई थे उनके रहने की अलग अलग बाबा ने व्यवस्था की। वहाँ की दिनचर्या भी बहुत सुंदर रीति से चल रही थी। सभी प्रातः 3:30 बजे उठते थे, परमपिता परमात्मा की याद में बैठते थे, फिर ज्ञान मुरली सुनते थे। छोटे बच्चों को भी लौकिक और अलौकिक विद्याएं सिखाई जा रही थी। तो एक दिन ये छोटे बच्चे अपनी बड़ी टीचर्स के साथ बस में कहीं जा रहे थे और रास्ते में वापस लौटते हुए उस बस की दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बस उलट गई और उसमें बैठने वाले सभी बच्चे और बच्चियां, उनको काफ़ी चोटें आई, खून भी निकला। लेकिन वो सभी बच्चे एकदम शांत थे। सब ये अभ्यास काफ़ी समय से जो कर रहे थे, वो अभ्यास उनके काम आया कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो सबकी एकदम शांत चित्त अवस्था थी। इतनी चोटें लगी, खून भी निकला, शरीर को दर्द भी था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति वो एकदम शांतमय थी। अन्यथा उनके स्थान पर कोई और लोग होते तो वो तो बहुत हो हल्ला मचाते। तो उन छोटे बच्चों को जब अस्पताल ले जाया गया और वहाँ जब उनकी मरहम पट्टी हुई तो डॉक्टर्स और नर्सेज वो भी उनकी मानसिक स्थिति को देखकर बहुत हैरान हुए, बहुत खुश हुए। इनकी धारणाएं कितनी ऊंची हैं, इतना इनके शरीर को तकलीफ है लेकिन इनमें से कोई भी ज़रा सी भी चूं चां नहीं कर रहा है। तो उनकी धारणाओं का सबके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर एक कन्या ने बाबा को जाकर के सूचना दी, बाबा को बताया और स्वयं बाबा वहाँ पर आए और बाबा ने सबको मीठी मुस्कान बिखेरते हुए मीठी दृष्टि दी, मीठे बोल बोले। और बाबा की मीठी दृष्टि, मीठे बोल सुनकर सबका मन, दिल, चित्त हर्षित हो गया। और इस बस दुर्घटना का समाचार वहाँ के समाचार पत्रों में भी छपा कि कैसे ओम मंडली के ये जो बच्चे हैं इनके साथ ये दुर्घटना हुई, लेकिन इनमें से किसी ने भी शोर नहीं मचाया, हो हल्ला नहीं किया। ये बहुत सहनशील हैं, बहुत धैर्यवत हैं और इनकी मानसिक स्थिति बहुत ऊंची है। आत्मनिष्ठ स्थिति में रहने वाले ये बच्चे थे। तो जब बाबा कराची में रह रहे थे, कुछ माताओं कन्याओं के साथ और इन बच्चे और बच्चियों के साथ, तो कुछ बहनें जो हैं वो पीछे हैदराबाद में ही रह गई थीं उनके लौकिक परिवार वालों के अत्याचारों के कारण। उन्होंने उनके ऊपर बहुत
बहुत बंधन डाले हुए थे। और वो वहाँ पर जब बाबा कराची में चले गए तो बाबा की अनुपस्थिति सहन नहीं कर पा रही थी। उनको बहुत बहुत प्रेम के आंसू आते थे, बहुत रोती थी वो बाबा के प्यार में। आपस में जब वो एक दो से मिलती थी तो वो बाबा के बारे में और बाबा की ज्ञान मुरली के बारे में ही चर्चा करती थीं। मर्मस्पर्शी दृश्य जिसको कहना चाहिए वो होता था। भागवत में जिन गोपिकाओं का वर्णन आता है ये वो गोपिकाएं थी। ये महसूस करती थीं कि आज तक तो हम भागवत सुनते थे, पढ़ते थे, और भागवत सुनते पढ़ते हम ये सुना करते थे कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोपिकाएं अपनी सुध बुध भूल जाती थी और सब अपने आवश्यक कार्य छोड़कर भी वो गोपिकाएं कृष्ण की मुरली सुनने के लिए पहुंच जाती थी। तो भागवत में गोपिकाओं का वर्णन तो आता है। तो जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो क्या पुरुष लोग मुरली नहीं सुनते थे? ये भाई बांधव हमारे ये मुरली नहीं सुनते थे? तो इनको अनुभव होने लगा कि हम ही वो गोपिकाएं हैं जिनका भागवत में वर्णन है, और यही वो पुरुष लोग हैं, यही हमारे मित्र संबंधी भाई बंधु ये आज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। तो वो शिव बाबा की ज्ञान मुरली के लिए जैसे तड़पती थी, बहुत तड़पन थी। तो कैसे न कैसे करके वो 15 बहनें थी सिंध हैदराबाद में, वो भी अपने सारे बंधन तोड़ के कराची में बाबा के पास पहुंच गई। पहले से जो बाबा के पास कराची में माताएं थी या कन्याएं थी वो भी अपने घर परिवार वालों से स्वीकृति पत्र लेकर आए थे, तब बाबा ने उनको अपने साथ रखा था। और ये भी कराची में अब पहुंच गए तो बाबा ने इन सब के घरों में इतला कर दी कि आपकी कन्या जो भी संबंध था, बहू बेटी, वो कराची में हमारे पास सुरक्षित पहुंच गई हैं। तो इस प्रकार से कराची में बहुत सुचारू रूप से सत्संग चल रहा था और इनकी अवस्था सबकी दिनों दिन उन्नति को प्राप्त कर रही थी। बहुत अतीन्द्रिय सुख का सब अनुभव करते थे। सबका मन, दिल, हृदय हर्षित रहता था। और उधर एंटी ओम मंडली, उनका तो क्रोध, जोश, आक्रोश बहुत बहुत बढ़ता चला जा रहा था कि हम इतने प्रयास हम कर रहे हैं, इतनी कोशिशें हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कार्य रुक नहीं रहा। हम अपनी कन्याओं को, बहनों को यहाँ जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। तो उनका क्रोध जब और ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने फिर सिंध सरकार के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। और उन दिनों में अल्लाह बख्श मुख्यमंत्री थे और कुछ हिंदू मंत्री उनके मंत्रिमंडल में थे। तो एंटी ओम मंडली के लोगों ने, पंचायत ने, जो मुखी लोग थे, उन्होंने इन मंत्रियों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप चीफ मिनिस्टर के ऊपर दबाव डालें और कैसे भी करके इस संस्था को बंद किया जाए, इस कार्य को रोका जाए। और चीफ मिनिस्टर के ऊपर
उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया और कुछ कन्याओं और माताओं को एंटी ओम मंडली के जो लोग थे अपने घर अपने परिवारों में वो वापस लेके चले गए और उनके ऊपर ऐसा कहेंगे कि पहले से भी 4 गुना ज़्यादा उन्होंने अत्याचार किए, बहुत बहुत उनको कष्ट दिए। और दूसरी तरफ इन्हीं एंटी ओम मंडली के लोगों ने जो समाचार पत्र थे वहाँ के प्रकाशित होते थे, उनके जो संपादक थे, क्योंकि एंटी ओम मंडली के लोगों के पास काफ़ी अच्छा सिंध समाज में उनका स्थान था, पद प्रतिष्ठा थी, उनके पास धन था, तो उन्होंने समाचार पत्र के जो संपादक हैं उनके द्वारा ओम मंडली के विरुद्ध कई लेख जो नहीं कहना चाहिए कि लिखवाने चाहिए थे, वो उन्होंने उनके द्वारा वो लेख प्रकाशित करवाए। ऐसे बाद में भी हमको कई बार इस प्रकार के समाचार सुनने को मिले कि उस समय जो समाचार पत्रों के संपादक थे, काफ़ी वर्षों के बाद जब वो भारत आई ये संस्था और उन्होंने जब ओम बाबा को पहचाना, परमपिता परमात्मा शिव बाबा कैसे उनके द्वारा सतयुग की दुनिया का कार्य कर रहे हैं, स्थापना का, मानव को देवता बनाने का, उस समय नहीं पहचाना लेकिन बाद में पहचाना, तो उनको बहुत अपने ऊपर ग्लानि भी हुई, बहुत आंसू आए। कईयों ने तो अपने अनुभव ऐसे सुनाए कि दिल करता है कि अपने ये हाथ भी हम काट दें, हम अपने को कभी माफ नहीं कर सकते। उस समय हमने ब्रह्मा बाबा को पहचाना नहीं, शिव परमात्मा के कार्य को समझा नहीं, परंतु उस समय रामानुसार ऐसा कहेंगे कि ये भावी थी और उन लोगों ने बाबा के विरुद्ध, बाबा के कार्य के विरुद्ध ऐसे उल्टे सुल्टे लेख प्रकाशित किए। अखबारों के द्वारा काफ़ी बदनामी की गई और एंटी ओम मंडली के लोगों ने सब तरफ ये फैला दिया था और जो शरारती तत्व थे उनको विशेष रूप से उन्होंने ऐसा उकसा दिया, भड़का दिया कि ओम मंडली में जाने वाली जो भी कन्याएं या माताएं आपको जहाँ भी मिलें, आप उनके साथ अभद्र व्यवहार करो, उनका उपहास किया जाए, हो हल्ला किया जाए, उनको तंग किया जाए। और इस प्रकार कई शरारती तत्वों ने ओम मंडली में जाने वाली कन्याओं और माताओं के साथ बहुत बहुत दुर्व्यवहार किया। और उसके बाद भी एंटी ओम मंडली रुकी नहीं। एंटी ओम मंडली ने फिर न्यायालय में केस इनके विरुद्ध दाखिल कर दिया सहवास समिति के अंतर्गत। और जब केस डाला तो उसी केस के अभियोग के सिलसिले में इन कन्याओं और माताओं को संभालने के जो निमित्त थी, गुणों की मूर्ति, दिव्य गुणों की मूर्ति ओम राधे, उनको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने उनको बुलाया साक्षी के तौर पर और
जनता में, सारे में बहुत हलचल हो गई कि अभी ओम राधे जो हैं ये कोर्ट में आई हैं और अब इनके द्वारा जब इनसे उल्टे सुलटे प्रश्न किए जाएंगे तो देखें ये उसका क्या जवाब देती हैं। और उनको लगा कि तब हमें मज़ा आएगा, लेकिन हुआ सब कुछ इसके विपरीत। तो वो जो दृश्य था वो भी बहुत विचित्र दृश्य था कोर्ट का, जब ओम राधे कोर्ट में उपस्थित हुई। तो कोर्ट में उपस्थित होने पर ओम राधे के द्वारा किस किस प्रकार के जवाब दिए गए, उनसे कैसे प्रश्न उत्तर किए गए, वो हम सभी सुनेंगे अगले भाग में। तो आज हम सभी ने सुना कि किस प्रकार देखो विरोधी तत्वों ने परमपिता परमात्मा के कार्य को, ऐसा कहेंगे कौरव सेना ने कितना रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं सके, क्योंकि जहाँ श्री हरि हैं, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा हैं, वहाँ तो विजय होनी ही थी। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा का कार्य कई प्रकार के विघ्नों को, आपदाओं को, समस्याओं को पार करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। बाबा कहते थे सच की नैया हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। बच्चे कभी घबराना नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा की निश्चिंत अवस्था, हर्षित अवस्था, साक्षी अवस्था को देखकर जो बाबा के साथ कन्याएं थी, माताएं थी और बच्चे थे, ये भी निश्चिंत रहते थे। तो इस प्रकार से बाबा का कार्य, परमात्मा का कार्य आगे बढ़ता चला जा रहा था। परंतु अभी कुछ और विघ्न रह गए थे जिनको पार करना था। तो आगे और कौन कौन से प्रकार के विघ्न आए, तो अगले भाग में हम सब सुनेंगे कि मम्मा का कोर्ट में उपस्थित होना और कैसे सबके हृदयों को उन्होंने जीत लिया, और उसके बाद फिर कौन कौन से विघ्न आए उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, मीठे
बच्चों, प्यारे बच्चों। सत्य बाप और सतयुग को याद सदा ही रखना। सत्य बाप और सतयुग को याद सदा ही रखना। ब्रह्मावत तो नई दुनिया का नवनिर्माण है करना। दैवी ताज तख्त तुम लेना, दैवी ताज तख्त तुम लेना, बन के तिलकधारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी।